Hello, today I am going to teach you the counting of any kind of the fluid. It is very tough task for the UG student as well as PG student कि how to calculate. So calculation is always done under the Newbar chamber. So the basic formula I am giving you for the calculation is cells counted in the particular area of the Newbar chamber. आप कहीं पे भी cells count कर सकते हैं, बस आपको उसका नंबर पता होना चाहिए Newbar chamber में आपने कहाँ काउंट किए एंड जहाँ काउंट की है उसका वॉल्यूम क्या है, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. So volume is composed of three things: length, width and depth. So आपको न्यूबार चैम्बर में पता होनी चाहिए कि जिस एरिया में आपने काउंट किया उसकी लेंथ, विड्थ क्या है और डेप्थ जो होती है वो यूनिवर्सल होती है बिकॉज आफ्टर अप्लाइंग द कवर स्लिप और द न्यूबार चैम्बर जो डेप्थ होती है 1/10 दैट इज़ 0.1 मिलीमीटर होता है. सो दिस इज़ फॉर्मूला x अपॉन एरिया इंटू डेप्थ. अगर if we need sometime dilution because sometime we are receiving very concentrated fluid, so we have to dilute that fluid, so in that case the formula will be volume into dilution. यहाँ पे कई बार बच्चों को confusion आता है कि मैम dilution है और डाइल्यूशन फैक्टर है. तो इफ़ यू आर यूजिंग द वर्ड डाइल्यूशन मीन्स हाउ मच यू हैव डाइल्यूटेड योर फ्लूइड, तो ये डिनोमिनेटर में आएगा. एंड इफ़ यू आर यूजिंग द वर्ड डाइल्यूशन फैक्टर तो ये आपके डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में आएगा. नाउ इस पूरे फॉर्मूले से में दो ही इंपॉर्टेंट थिंग है, हाउ टू कैलकुलेट द वॉल्यूम, हाउ टू कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड हाउ टू कैलकुलेट द डाइल्यूशन. अगर आपने डाइल्यूशन यूज़ किया है तो वॉल्यूम निकालना तो बहुत आसान है. अगर आपको न्यूबार चैम्बर की लेंथ एंड विड्थ पता है, ये कंप्लीट जो लेंथ है इसकी 3 मिलीमीटर, ये विड्थ है ये 3 मिलीमीटर है. तो यू हैव ऑलरेडी बीन टॉट इन द फर्स्ट MBBS कि दीज आर द कॉर्नर 4 WBC स्क्वायर एंड द सेंट्रल RBC स्क्वायर एंड द ईच WBC स्क्वायर की लेंथ इज़ 1 मिलीमीटर, विड्थ इज़ 1 मिलीमीटर. RBC स्क्वायर की भी सेम होती है. और in our days we used to calculate the RBC under the one of these under these 5 corner, 4 corner and the 1 central. ये ऐसा हम काउंट करते थे. Now let's take the example कि आपके you have received the pleural fluid and you have to count. You have decided कि मैम I will count this fluid under the 4 WBC corner square. So what is the formula? You have to calculate your number. So any kind of the number you have taken, like any 3 cell, 4 cell, 5 cell, 7 cell. So what is the number of that cell? Now what is the area? Area is 1 into 1 because WBC स्क्वायर की लेंथ एंड विड्थ इज़ 1 into 1 और आपने क्योंकि 4 ऐसे स्क्वायर लिए हैं तो 4 आ जाएगा. सो दिस बिकम द एरिया और डेप्थ इज़ 1/10. सो एरिया इंटू डेप्थ. सो द फाइनल फार्मूला इज़ x इंटू 2.5. ये आपको टेक होम मैसेज की तरह रखना है क्योंकि फ्लूइड बहुत फास्ट आते रहते हैं तो आपको डायरेक्टली इसको कैलकुलेशन की फॉर्म में. तो ये इस्तेमाल कब करना है? जब आपने काउंटिंग 4 कॉर्नर स्क्वायर में किया है. लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में कई बार आपके फ्लूइड्स आ जाते हैं, यू डोंट हैव टाइम, तो आप 1 WBC स्क्वायर में भी काउंट कर सकते हैं. लेकिन मेक श्योर कि प्रिसीजन कम होता रहता है जितने कम आप स्क्वायर लेते हैं और कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में काउंट करें. लेकिन उस केस में क्या हो जाएगा, क्योंकि आपने 4 की बजाय केवल एक ही स्क्वायर में काउंट किया है तो उस केस में आपका एरिया 1 into 1 हो जाएगा और डेप्थ वही हो जाएगा. तो फाइनल फार्मूला जो निकल के आएगा x into 10 हो जाएगा. तो प्रिसीजन कंपैरेटिवली कम होता है. और उससे पहले आप ये भी देखें कि चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूशन भी सेल्स का इक्वल होना चाहिए. उसी केस में ये वाला फार्मूला अप्लाई करें. तो 1 WBC स्क्वायर में आपने किया है तो x into 10, 4 WBC कॉर्नर में किया है तो x into 2.5. नाउ दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग है हाउ टू कैलकुलेट द डाइल्यूशन. सो डाइल्यूशन कैसे निकालते हैं? एग्जाम्पल आपके काफ़ी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन आया है, प्लूरल फ्लूइड आया है, तो डिपेंड करता है आप कितना डाइल्यूट करना चाहते हैं. कई बार आप 1:1 में डाइल्यूट करना चाहते हैं, इक्वल पार्ट में करना चाहते हैं. तो डाइल्यूटिंग फ्लूइड आपने कितना लिया है? डाइल्यूटिंग फ्लूइड जैसे कि 1 लिया है, 1 पार्ट, और प्लूरल फ्लूइड कोई भी फ्लूइड है वो भी 1 पार्ट लिया है, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हुआ? 2. तो डाइल्यूशन फैक्टर अगर आपको निकालना है तो व्हाट इज़ द फाइनल वॉल्यूम एंड व्हाट इज़ द इनिशियल वॉल्यूम? तो फाइनल वॉल्यूम आपका 2 हो गया था और आपने प्लूरल फ्लूइड कितना लिया था? 1. सो डाइल्यूशन फैक्टर बिकम द 2. और अगर आपने स्टार्टिंग में, कई बार मैंने बोला था कि डाइल्यूशन की फॉर्म में भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो डाइल्यूशन कहेंगे मतलब हाउ मच यू हैव डाइल्यूटेड योर फ्लूइड. तो आपने आपके फ्लूइड को 1/2 मतलब हाफ टाइम डाइल्यूट किया है तो उस टाइम पे आपके 1/2 का फॉर्मूले में इस्तेमाल करेंगे. लेकिन दोनों ही केस में एक ही रिजल्ट आने वाला है
कि अगर आपने 4 WBC² में काउंट किया है तो आपको डाइल्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ेगा इसके अंदर। तो अगर डाइल्यूशन किया है आपने 1:1 के रेशो में तो डाइल्यूशन फैक्टर 2 आ जाएगा। कई बार और ज़्यादा कंसनट्रेटेड फ्लूइड आता है तो उस केस में आपने डाइल्यूटिंग फ्लूइड एग्जाम्पल आपने 9 टाइम्स लिया, मतलब 9 पार्ट तो आपने डाइल्यूटिंग फ्लूइड लिया और 1 पार्ट आपने आपका प्लूरल फ्लूइड लिया है, तो फाइनल वॉल्यूम इज 10, तो फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम तो 10 टाइम्स, सो दिस बिकम द डाइल्यूशन फैक्टर। तो उस केस में आपके फॉर्मूले में डाइल्यूशन फैक्टर 10 हो जाएगा। और आपने केवल एक ही WBC² में काउंट किया है तो उस केस में हमारा फॉर्मूला ये तो फिक्स था और हमने डाइल्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। So on those days of MBBS you have to count TRBC and TWBC. Just recall your old days कि आप कैसे काउंट करते थे एंड वो कितना डिफ़िकल्ट लगता था, लेकिन दिस इज़ वेरी सिंपल फार्मूला, इसी से आप वो वाले भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल, जैसे कि वी हैव टू काउंट द TRBC। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बोला था कि वॉल्यूम पता होना चाहिए और आपने RBC को कितने टाइम डाइल्यूट किया है, और हम जनरली RBC को 200 टाइम डाइल्यूट करा करते थे। एंड 200 टाइम डाइल्यूशन की ज़रूरत क्या हो गई, बिकॉज RBC रन्स इन द मिलियंस, तो जो जितना ही कंसनट्रेटेड है ज़्यादा अमाउंट में हमको उतना ही डाइल्यूट करने की ज़रूरत होती है। तो जस्ट टेक द एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है, कई बार हम एनीमिक केस में हम अगर हमें फॉर्मूला अच्छे से पता है और डाइल्यूशन करना आता है हमें, तो हम डाइल्यूशन कम भी कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। सो जस्ट टेक द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। सो ये आपकी कितना नंबर है सेल का और कितना वॉल्यूम है इनटू डाइल्यूशन। हम 0.5 मार्क तक ब्लड सक करते थे एंड 101 तक डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेते थे, तो मिक्सिंग हमारी इस वाले में हो जाती थी। तो फाइनल वॉल्यूम जो हमारा 101 अचीव है और जो इनिशियल वॉल्यूम है 0.5 है, लेकिन हम 100 इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा इस स्टेम वाले पार्ट में डाइल्यूशन नहीं होता है। तो हम फाइनल वॉल्यूम अचीव्ड इज़ 100 अपॉन इनिशियल वॉल्यूम इज़ 5, तो हमारा हो गया 200 टाइम डाइल्यूशन। सो द डाइल्यूशन फैक्टर, बिकॉज वी हैव अचीव द डाइल्यूशन फैक्टर, सो डाइल्यूशन फैक्टर इज़ 200 टाइम। नाउ वन थिंग वी हैव टू कैलकुलेट इज़ वॉल्यूम, बिकॉज हम RBC जो काउंट करते हैं वो सेंट्रल स्क्वायर के, दैट इज़ ये 1 मिलीमीटर के सेंट्रल स्क्वायर में काउंट करते हैं और उसके भी 5 स्क्वायर के और सेंट्रल में। तो इसका एरिया क्या निकल के आता है, इस एक ईच का 1/25। तो ऐसे हमने कितने स्क्वायर्स लिए, 5, तो हमारा एरिया कितना हो गया 5 इंटू 1/25। तो ये तो हमारा एरिया हो गया एंड दिस इज़ डेप्थ, तो दिस बिकम्स द वॉल्यूम। और हमारा डाइल्यूशन कितना था, हम डाइल्यूशन की फॉर्म में लिखेंगे तो 1/200 और डायरेक्टली डाइल्यूशन फैक्टर में लिखेंगे तो हम डायरेक्टली 200 से मल्टीप्लाई कर लें, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा x इंटू 10,000। सो दिस वॉज वेरी ईजी। जस्ट रिकॉल योर TWBC के केस में फाइनल वॉल्यूम हम कितना अचीव करते थे 11, सक ब्लड कहाँ तक करते थे 0.5 तक, लेकिन स्टैम्प में डाइल्यूशन नहीं होता है तो हमने 10 फाइनल वॉल्यूम अचीव किया है। इनिशियल वॉल्यूम जो है हमारा 5.5 है, तो डाइल्यूशन फैक्टर क्या निकल के आया 20, तो हमने WBC को 20 टाइम डाइल्यूट किया है। आप अगर ये फॉर्मूला पता है तो ल्यूकेमिया के केस में आप ज़्यादा टाइम भी डाइल्यूट कर सकते हैं, इट इज़ डिपेंड ऑन यू। सो डाइल्यूशन फैक्टर इज़ 20। कितने एरिया में काउंट किया है, क्योंकि आपने 4 WBC के स्क्वायर में काउंट किया है, तो 1 इंटू 1 के 4 स्क्वायर लिए हैं, सो दिस बिकम्स द एरिया। नाउ अप्लाई योर थिंग volume and dilution under this formula, so this become x into 50. Just recall all these rest of the parameter during the normal fluid ki when you have to use x into 2.5, x into 10, these things without dilution and with dilution.